नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीनियस न्यूज 24। दोस्तों, पुतिन भारत आ चुके हैं और उनके आने भर से विश्व राजनीति में एक अलग तरह की हलचल दिखने लगी है। इसका कारण सिर्फ ये नहीं कि रूस का राष्ट्रपति भारत आया है, बल्कि इसीलिए कि वह अपने साथ ऐसे कदम और ऐसे प्रस्ताव लेकर आया है जिनसे भारत की शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। जैसे ही उनका विमान भारत की धरती पर उतरा, कई देशों के बीच बेचैनी बढ़ गई। खासकर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की नजरें तुरंत दिल्ली की तरफ टिक गई, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत अब पहले वाला साधारण देश नहीं रहा। भारत आज उन देशों में शामिल हो चुका है जिनकी राय से वैश्विक फैसले तय होते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत को वह परिवार आत्मविश्वास दिया है जिसकी वजह से भारत अब किसी भी बड़ी ताकत के सामने झुकता नहीं। इसी आत्मविश्वास का प्रमाण पुतिन का यह दौरा है, क्योंकि रूस समझता है कि भारत अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने वाला देश है और उसी दिशा में रूस 7 बड़े प्रस्तावों और सहयोगों का पैकेज लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं उस शक्ति की जिसने दुनिया का ध्यान एकदम से अपनी ओर खींच लिया है। रूस का सुखोई 57 यह वही विमान है जिसकी क्षमताएं कई देशों को असहज कर देती हैं। इसकी मारक दूरी हजारों किलोमीटर में है और इसकी स्टील्थ तकनीक इसे दुश्मन की नजरों से गायब कर देती है। भारत और रूस के बीच इस विमान को संयुक्त रूप से बनाने को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ चुकी है। अगर यह योजना जमीन पर उतरती है तो भारत न सिर्फ इसे खरीदेगा बल्कि इसे अपने कारखानों में तैयार भी करेगा। और यही बात चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसी कारण पाकिस्तान के चैनलों पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। चीन भी खामोश है, क्योंकि वह समझता है कि भारत के हाथ या तकनीक लग गई तो उसका बढ़त बनाने का सपना कमजोर पड़ जाएगा। पहला ही तोहफा इतना मजबूत है कि विरोधी देश दबाव में आ गए हैं और भारत का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब साथ ही ज्यादा जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं पुतिन के दूसरे बड़े सहयोग की, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। रूस भारत को 500 डिफेंस सिस्टम देने पर गंभीर बातचीत कर रहा है। 400 ने ही पाकिस्तान और चीन को हिला दिया था और 500 तो उससे कई गुना उन्नत तकनीक पर आधारित है। यह सिस्टम 500 से 600 की मी, दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को कुछ ही क्षणों में हवा में खत्म कर सकती है। सिर्फ 5 मिनट में यह प्रक्षेपण के लिए तैयार हो जाती है और 200 किमी की ऊंचाई तक लक्ष्य को रोक सकती है। दुनिया में ऐसे हथियारों की संख्या बेहद सीमित है और अगर भारत के पास यह क्षमता आ जाती है तो भारत का वायु रक्षा कवच एशिया में सबसे मजबूत हो जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान पहले से डरा हुआ है और चीन भी इस मुद्दे पर खामोशी अपनाए हुए हैं, क्योंकि वह जानता है कि भारत के आसमान को भेदना लगभग असंभव हो जाएगा। इसी के साथ आता है तीसरा सहयोग, जो समुद्र के रास्ते भारत की शक्ति को नए स्तर पर ले जाता है। रूस भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी देने की तैयारी में है, जिसकी कीमत लगभग 17 करोड़ बताई जा रही है। यह पनडुब्बी महीनों तक पानी के अंदर रहकर ऑपरेशन कर सकती है और बिना सतह पर आए दुश्मन पर हमला कर सकती है। इसे 10 वर्षों की लीज पर भारत को देने का प्रस्ताव है, जिसे भारतीय नौसेना एक वरदान की तरह देख रही है। चीन लगातार अपनी नौसेना को हिंद महासागर में सक्रिय करता रहा है, लेकिन यह पनडुब्बी भारत को समुद्री क्षेत्र में अभूतपूर्व बढ़त देगी। भारत बिना दुश्मन को बताए उसकी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा और जरूरत पड़ने पर सटीक और शक्तिशाली प्रहार कर सकेगा। इसके बाद चौथा सहयोग आता है, जो ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट से जुड़ा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है और अब इसका नया वेरिएंट और भी हल्का और ज्यादा रेंज वाला बनने जा रहा है। इसकी दूरी 1000 से 1500 किमी तक बढ़ सकती है और इसकी गति 4000 किमी प्रति घंटे से भी अधिक होने की संभावना है। यह हर प्रकार के लड़ाकू विमानों पर लगाई जा सकेगी और प्रति विमान 6 से 7 मिसाइलें भी फिट होंगी। इसका मतलब है कि भारत का एक ही लड़ाकू विमान कई मिशन एक साथ पूरा कर सकता है। यह नया ब्रह्मोस संस्करण चीन के समुद्री ठिकानों और संवेदनशील सैन्य ढांचों के लिए सीधी चुनौती बनेगा। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और भारत की क्षमता कई गुना बढ़ती दिखाई दे रही है। अब 5वें सहयोग की बात करते हैं, जो भारतीय सेना को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है।
AK-203 राइफल भारत में ही बनाई जाएगी और यह राइफल A-47 की आधुनिक और उन्नत श्रेणी मानी जाती है। यह हल्की है और हर मौसम में बेझिझक काम करती है। प्रति मिनट 100 गोलियां दागने की क्षमता इसे बेहद प्रभावी बनाती है। भारतीय सैनिकों के लिए यह राइफल युद्ध क्षेत्र में निर्णायक साबित हो सकती है। इससे भारत का आयात पर निर्भर रहना कम होगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान में बड़ा योगदान मिलेगा। यह वह बदलाव है जो सीधे सैनिकों की क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और दुश्मन के खिलाफ भारत की ताकत को और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं छठे सहयोग की, जो सीधे आम भारतीयों से जुड़ा है। रूस भारत के नागरिकों को बिना वीजा यात्रा की सुविधा देने पर सहमत हो रहा है। यह सिर्फ यात्रा आसान करने वाला कदम नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास के नए स्तर को दर्शाने वाला निर्णय है। आमतौर पर यह सुविधा बहुत कम देशों को मिलती है और लाखों भारतीयों के लिए रूस जाना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों में भी तेजी आएगी। युवाओं के लिए यह एक नया मार्ग खोलेगा, क्योंकि वे बिना झंझट रूस जाकर अवसर तलाश सकेंगे और वहां के अनुभव से अपने भविष्य को और समृद्ध बना सकेंगे। अब आते हैं सातवें और सबसे महत्वपूर्ण सहयोग पर, जो भारत के युवाओं के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। रूस इस समय अपने देश में श्रमिकों और स्पेशलिस्ट कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है और इसी कारण वह भारत से बड़े पैमाने पर कुशल कार्यबल को बुलाने की योजना बना रहा है। इंजीनियर, डॉक्टर, IT एक्सपर्ट, निर्माण क्षेत्र के कर्मचारी और तकनीकी कामगार रूस में बड़ी संख्या में आवश्यक हैं। भारत के युवाओं के पास अब बेहतर वेतन, बेहतर जीवन स्तर और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का सुनहरा अवसर होगा। रूस ने यह भी कहा है कि भारतीय मेहनती और कुशल होते हैं, इसलिए वह भारत से दीर्घकालिक सहयोग चाहता है। यह केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास की मजबूत निशानी है। अगर हम इन सभी 7 सहयोगों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। हवा में सुखोई 57 की अनदेखी उड़ान, आसमान में 500 की सुरक्षा ढाल, समुद्र की गहराइयों में परमाणु पनडुब्बी की शक्ति, दुश्मन के ठिकानों पर ब्रह्मोस की सटीक मार, सैनिकों के हाथों में नई AK-203 की मजबूती, आम नागरिकों के लिए रूस का खुला प्रवेश और युवाओं के लिए विशाल रोजगार के अवसर। यह सातों कदम भारत की शक्ति को नई दिशा देते हैं और दुनिया को बताते हैं कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि उभरती वैश्विक शक्ति बन चुका है। दुनिया इस परिवर्तन को ध्यान से देख रही है और तो और अमेरिका चिंतित है, क्योंकि भारत रूस के साथ और नजदीक आ रहा है। चीन खामोश है, क्योंकि उसकी योजनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं। पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि भारत की क्षमता लगातार बढ़ रही है। वहीं भारत शांत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वह सही दिशा में कदम रख रहा है। पुतिन इस दौरे के माध्यम से यह संदेश छोड़ गए हैं कि रूस भारत को सिर्फ मित्र नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से बराबर का साथी मानता है और भारत भी रूस को अपने भविष्य का भरोसेमंद सहयोगी समझता है। अगर आप मानते हैं कि भारत का समय आ चुका है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय रूस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।